Hello everyone, welcome back to Divine Within You. Hope you all are doing well. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारे प्रीवियस जो टॉपिक था उससे बहुत रिलेटेबल है। जैसे कि हमने बात की थी कि हमारे जो नॉलेज से अलग एक चीज़ है, जिस यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ ज़रूर है जिसके बेसिस पे, क्योंकि सिर्फ हम नॉलेज के बेसिस पे सक्सीड नहीं कर सकते, अपने गोल्स मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर नहीं कर सकते, सिर्फ मेहनत करने से हम सक्सीड नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो और चीज भी है। इस बारे में हमने बात की थी। सो टॉकिंग अबाउट द सेम, वो ऐसा क्या सीक्रेट है यूनिवर्स का जो हमसे छिपा है, वो ऐसा क्या राज है, तो हम आज उस बारे में बात करने वाले हैं। सो रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट एक बहुत फेमस कोटेशन भी है जिसके टर्म्स में हमें ये चीजें समझनी थोड़ी इजी हो जाएंगी, एक तरह का आइडिया हो जाएगा। जो कोटेशन है वो इस तरीके से है दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, if you want to find out the mystery or the secret of the universe, you need to understand things in terms of frequency और vibration। मतलब अगर हम यूनिवर्स का जो भी सीक्रेट है, जो हमसे हिडन है, अगर हम उस चीज को समझना चाहते हैं, उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो जो भी हमारे थिंग्स हैं उनको हमें किसी वाइब्रेशन की टर्म में समझना होगा, फ्रीक्वेंसी की टर्म में समझना होगा, या फिर पावर की टर्म में। वी कैन यूज एनी ऑफ दीज, बट टू मी इट्स मोर अबाउट वाइब्रेशन, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो वाइब्रेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ना दो तरीके का यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट आता है दैट वाइब्रेशन की टर्म में अगर हम चीजों को समझ रहे हैं तो वाइब्रेशन ऑफ एब्सेंस एंड वाइब्रेशन ऑफ प्रेजेंस की हम बात करेंगे। तो जो ये दो वर्ड हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस, इनसे हम वैसे तो बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं क्योंकि हमने ये सब चीजें पढ़ी भी होती हैं, कहीं ना कहीं सुना होता है हमने कि प्रेजेंस तो वो चीज हो गई कि जिस चीज को हम जी रहे हैं, प्रेजेंट जो चीज हो गई जिस चीज में हम हैं, एंड एब्सेंस इज समवट मिसिंग, जो चीज मिसिंग है हमारी लाइफ में उससे रिलेटेड ये टर्म है। सो जब हम वाइब्रेशन की बात करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस की, तो वाइब्रेशन इसका मेन जो फोकस है वो इस कॉन्टेक्स्ट की मेन हेडलाइन ही यही है कि हमें वाइब्रेशन ऑफ प्रेजेंस में हमेशा रहना चाहिए। बट वाइब्रेशन ऑफ प्रेजेंस एंड वाइब्रेशन ऑफ एब्सेंस का बीच का जो डिफ्रेंसिएशन है एंड क्या क्या बेनिफिट्स एंड डी बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब हम वाइब्रेशन ऑफ प्रेजेंस में है तो इसका मतलब कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, हमारा फोकस जो है वो ज्यादा है हमारे गोल्स की तरफ और चीजों की तरफ, जो अच्छी चीजों को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनकी तरफ हमारा फोकस अच्छा है। जब हमारा फोकस अच्छा होगा, हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में होंगे, तो हम अच्छे सिग्नल्स भेजेंगे यूनिवर्स में भी, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनसे भी अच्छा सिग्नल यूनिवर्स से हमें मिलेगा, तो हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे और फिर मैनिफेस्टेशन भी हम अच्छी कर पाएंगे। मतलब जो भी हमारे गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, किसी को अच्छी हेल्थ है, अच्छा रिलेशनशिप है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, या फिर कोई ड्रीम जॉब है, समवट किसी का बिजनेस है, सबके अपने अपने मैनिफेस्टेशन गोल्स होते हैं। बट अगर हम वाइब्रेशन ऑफ प्रेजेंस में जी रहे हैं तो उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे, तो जिससे कि हमें अपने गोल्स मैनिफेस्ट करने में बहुत आसानी रहेगी और हम एक प्रॉपर क्राइटेरिया तैयार कर पाएंगे उसके लिए। एंड ऑन द अदर हैंड, टॉकिंग अबाउट द अदर वाइब्रेशन ऑफ एब्सेंस, जब हम इसकी बात करते हैं तो वाइब्रेशन ऑफ एब्सेंस से तो मतलब ही ये हो गया कि हम हमेशा उस चीज में जी रहे हैं, उस फेज में जी रहे हैं कि हमारे पास क्या मिसिंग है। तो जब हमारे पास हमेशा ये रहेगा कि क्या मिसिंग है, हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल ही नहीं होंगे, बस हमारा ध्यान ही इसी चीज पे रहेगा कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। व्हाट इज मिसिंग, मिसिंग पार्ट जब तक हमारी लाइफ में रहेगा तब तक हम ग्रेटफुल नहीं हो पाएंगे। और जब हम इस एब्सेंस वाले उस फेज में रहेंगे, मिसिंग वाले फेज में रहेंगे, तो हम कुछ भी अट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे। हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल ही नहीं होंगे तो कोई चीज हमारे पास वापस कैसे आएगी। जब हम किसी अच्छी चीज को, हम कोई अच्छा सिग्नल, हम कोई अच्छी वाइब्रेशन ही नहीं भेजेंगे यूनिवर्स में, तो हमारे पास भी कोई चीज लौट कर नहीं आएगी। सो converting these two, vibration of presence and vibration of absence, हम इससे ये कंक्लूड करते हैं दैट इन अ नटशेल, जब हमें हमेशा वाइब्रेशन ऑफ प्रेजेंस में रहना चाहिए।
बिकॉज इससे हमें बेनिफिट होगा. Everyone nowadays want to manifest something. It could be their goals, their dreams, their dream job, dream business, or anything. So I would like you all to try vibration of presence, to live in vibration of presence, and let your results and let your manifestation goals come true. And जिस quotation की हमने बात की थी, that if you want to if you want to find out the secret or the truth of universe, you need to understand things in terms of frequency, vibration और power. तो अगर हम उस चीज को समझ लेते, अगर हम वाइब्रेशन ऑफ प्रेजेंस में रहना सीख लेते हैं, हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, तो हमारे पास भी जो नॉलेज से अलग चीज है जो काम करती है हमें हमारे गोल्स मैनिफेस्ट करने में, वो हमारे पास लौट कर जरूर आएगी. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. द इन अ नटशेल हमने यही कंक्लूड करा है कि vibration of presence helps us to find the secret of universe that leads us to manifestation, achieving our goals, achieving our dreams. So that's all for the video. Thank you so much for watching. Stay blessed. Best wishes for you all. Thank you so much. Stay connected.